नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स गुरु। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर नंबर का जो टॉपिक है वो है समरूप आवेशित अपरिमित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। लेक्चर नंबर 16 में हमने समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका है। हमने वहां पे पिछले में अचालक पट्टिका के कारण पढ़ा था और उसका जो सूत्र निकल के आया वो था E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट n कैप, यानी अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट n कैप आई थी। यानी इस E वेक्टर का जो मान है वो दूरी r पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अचालक परत के कारण सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान प्राप्त होती है। ठीक है, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। आज हम चालक पट्टिका के कारण पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी बिफोर लेक्चर्स में कि जब हम अचालक को बाहर से आवेशित करते हैं तो जहां आप आवेशित करते हो आवेश वहीं रहता है, क्योंकि अचालक के अंदर आवेश गति नहीं करते। जबकि चालक को जब आवेश दिया जाता है तो चालक के अंदर पहले से ही आवेश गति कर रहे हैं, बाहर से उसको और आवेश दिया जा रहा है, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और उस प्रतिकर्षण के कारण जो बाहर से दिया गया आवेश है वो अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयास करेगा, यानी वो सतह पर आ जाएगा। तो एक चीज आपको याद रखनी है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, अचालक को दिया गया आवेश सतह पर आ जाता है, जबकि अचालक को दिया गया आवेश जहां देते हैं वही रहता है, जबकि चालक को दिया गया आवेश जो है वो उसकी सतह पर आ जाता है। ठीक है, तो हमने इस चालक पट्टिका को आवेश दिया तो यह इसकी सतह पर आ गया। ठीक है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसकी केवल किसके है, सतह पर है। तो इस अपरिमित चालक पट्टिका को एक चित्र में दर्शाया गया जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। मैंने आपको पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में बताया था कि पृष्ठ आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। ठीक है, यानी इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश जो है वो सिग्मा है। तो हम जितने क्षेत्रफल पर निकालना चाहते हैं उसका क्या हो जाएगा, उस क्षेत्रफल का इस सिग्मा में गुणा हो जाएगा। ठीक है, जो हमने बिफोर लेक्चर्स में एक एक नियम से किया गया। हमें इस अचालक पट्टिका के कारण यहां पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वो भी किसके नियम से, गाउस के नियम से। किसके नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम जो है वो बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। बंद पृष्ठ आप स्वेच्छा अनुसार काल्पनिक रूप से किसी भी आकार या आकृति का ले सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से आपको वो गाउसीय पृष्ठ लेना पड़ेगा जिसके जहां से आप जिस पॉइंट से या जिस सतह से आप विद्युत क्षेत्र वहां ज्ञात करना चाह रहे हैं, वहां से उस पृष्ठ की दूरी समान हो। जब समान होगी तो जो पृष्ठ आप ले रहे हो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान प्राप्त होगी, जिससे E वेक्टर और DS वेक्टर के मध्य या तो कोण थीटा बराबर 0 होगा या कोण थीटा बराबर 90 होगा। तो देखिए, हम इस सरफेस के कारण हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ चुन लिया। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ चुन लिया। पहले इस सतह पर जहां जितने भी आवेश हैं उनसे इस पॉइंट की जो दूरी है वो तो फिक्स है, देख लो r। जब दूरी इन सभी आवेशों से इस पॉइंट की दूरी समान है तो हम जानते हैं कि जब दूरी समान होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। ठीक है, तो यहां पर इस एक तो ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया। तो इस
यहां पर अगर एक अल्पांश मान लिया जाए तो इस अल्पांश की डायरेक्शन हमेशा सदिश क्षेत्रफल, अल्पांश का सदिश क्षेत्रफल हमेशा तल के लंबवत होता है। ds वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ds इस दिशा में। अब e वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? बिफोर लेक्चर्स में मैंने बताया है कि e वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इसके क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? e वेक्टर। तो यहाँ थीटा बराबर कितना आ गया? 0। अब यहाँ पे देखिए तो e वेक्टर इस दिशा में होगा और यहाँ पे अगर अल्पांश ले लिया है तो ds भी इसी दिशा में होगा, तो भी थीटा बराबर 0। यानी इस पृष्ठ पर यहाँ से लेके यहाँ तक e वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य में थीटा बराबर 0 है, तो ये सममिति है। इस पृष्ठ को देखिए, यहाँ पे अगर मैंने एक अल्पांश ले लिया, e वेक्टर की डायरेक्शन तो इसी दिशा में रहेगी, अल्पांश सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन इस दिशा में रहेगी, तो यहाँ देखिए थीटा बराबर क्या बन रहा है? 90। इस अल्पांश को चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, थीटा बराबर क्या रहेगा? 90 रहेगा। तो ये सममित है। और इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ पर तो e बराबर क्या है? 0 है, क्योंकि ये जो पृष्ठ है वो उसके अंदर है। क्या है? अंदर। और अंदर कोई आवेश है नहीं है, संपूर्ण आवेश कहां पे आ गया? उसकी सतह पे आ गया। तो हमारे पास 3 सतह हैं, इन 3 सतहों से कितना फ्लक्स निकलेगा और वो गाउस के नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो गाउस के नियम से क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब ये क्लोज सर्किल जो है, अब इस गाउसीय बेलनाकार पृष्ठ में कितने क्लोज सर्किट है? एक तो दो तो आपके सर्किल हैं और एक आपका कर्व है, यानी दो तो आपके वृत्ताकार हैं और एक आपका वक्राकार है। ठीक है, तो इनको अगर ये मैंने मान लिया S1, ये मैंने मान लिया S2 और ये मैंने मान लिया S3, तो इसको अलग अलग के लिए लिख लेते हैं। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये S1 प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये S2 S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। राइट। अब S1, S2 और S3 को हम देखते हैं कि E और DS के मध्य में एंगल कितना है, तो इसको खोलते हैं। S1 E ds cos थीटा देंगे यहाँ पे 0 प्लस E ds cos, अब ये तो पूरा जीरो ही होगा, यहाँ थीटा देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ E क्या है? 0 है, तो ये E 0 ही हो जाएगा टोटल, यहाँ पे थीटा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा E ds cos 90 बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये समेशन क्यू क्या है? समेशन क्यू है इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश। ठीक है, तो आवेश कैसे निकालेंगे? हमको दिया हुआ है पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा, और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। जब एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा है तो इतने पृष्ठ में आवेश कितना होगा? अगर मैंने इसका क्षेत्रफल मान लिया S, तो आप सीधे बता दोगे एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा, तो S क्षेत्रफल में ये S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा S होगी, और वही आपका क्या होगा? समेशन Q होगा। राइट, सॉल्व करते हैं इसको। ये 1, ये 0 और ये टोटल 0 हो जाएगा, ये भी टोटल 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? E ds और समेशन Q। तो देखिए क्लोज इंटीग्रल E ds बराबर सिग्मा, मान रख दिया, सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी आप गाउसीय पृष्ठ ले रहे हो या गाउसीय पृष्ठ के कितने भी फलक हैं या कितनी भी सतह हैं, उस पर E वेक्टर का मान कांस्टेंट होना चाहिए।
तो इस फलक पर ई कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा बाहर, ds सिग्मा s बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ds क्या है, ds है इस अल्पांश का क्षेत्रफल। अब इस अल्पांश को इस पूरे क्षेत्रफल पर कहीं भी ले लो, ऐसे अल्पांश को जब पूरे क्षेत्रफल पर लोगे तो वो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, तो वो कितना है आपका s, तो ई एस बराबर सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल हो गया, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इतनी आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको सदिश रूप में लिखोगे, सदिश रूप में तो E वेक्टर बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप इस E वेक्टर की दिशा इसके क्या है परपेंडिकुलर को दर्शाता है। तो ये हुआ समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वो कितनी है, ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। और अगर अचालक परत पूछता है तो ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप। यहां से भी स्पष्ट हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से भी स्पष्ट हो रहा है कि इस ई का मान जो है वो आर पर निर्भर नहीं करता, यानी इस पट्टिका से सभी बिंदुओं पर, चाहे वो बिंदु यहां हो, चाहे बिंदु यहां हो, चाहे वो बिंदु यहां हो, सभी बिंदुओं पर समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर हम ई और आर में अगर ग्राफ खींचें, ई और आर में अगर हम ग्राफ खींचें, ये आर और ये ई, तो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा आपको, ऐसा प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि आर को बढ़ाते जाओ, देखो ई का मान एक समान प्राप्त हो रहा है। यहां ई और सिग्मा, ई सिग्मा के क्या है समानुपाती है। तो अगर हम ई और सिग्मा में ग्राफ खींचें तो समानुपाती है, वो आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कैसी लाइन प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, ये सिग्मा है। सिग्मा का मान बढ़ाओगे, सिग्मा का मान कैसे बढ़ेगा, आवेश इस पे, इसको ज्यादा आवेश कर दो तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ई का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी स्थिति, सिग्मा का मान कम कैसे कर सकते हैं, क्षेत्रफल को कम करके, और मैंने बताया भी है जहां पर मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था मैं, नुकीले सिरे होते हैं वहां पे पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होता है क्योंकि उनका क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल को कम करने की बजाय हमको आवेश बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी लो। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हमको किसके कारण ज्ञात करना है, गोलीय कोश के कारण। गोलीय कोश के कारण ज्ञात करना है। गोलीय कोश को दूसरा नाम भी दे सकता है खोखला, खोखला गोला। खोखला गोला, अब खोखला गोला का उदाहरण है जैसे फुटबॉल, गेंद, वो खोखले अंदर से कुछ भी नहीं उसमें। तो समरूप आवेशित गोलीय कोश कह दे या खोखला गोला कह दे, दोनों एक ही बात है। तो एक चित्र में आपका गोलीय कोश दर्शाया गया है, गोलीय कोश दर्शाया गया है। अब गोलीय कोश अंदर से खोखला है, याद रखना, खोखला है। गोलीय कोश का एक कोश का मतलब होता है खोखला। ठीक है, आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। इसको क्यू आवेश दिया जाता है। अब अंदर से खोखला है तो बताओ क्यू आवेश कहां रहेगा, क्यू आवेश इसकी केवल किस पे रहेगा, सतह पे रहेगा। तो जब इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है तो वह उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है क्योंकि अंदर से क्या है, खोखला है। अगर ये अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको भी बताएंगे कि चालक की प्रॉपर्टी में क्या होता है और अचालक की प्रॉपर्टी में क्या होता है। ठीक है, और जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर
होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो कितना है इस पर आवेश, Q। क्षेत्रफल क्या हो गया, गोलीय का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो इस गोलीय कोश के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी गाउस के नियम से। ठीक है, और गाउस के नियम से हमें ज्ञात कर पाता है 3 स्थितियों में। एक तो इसके बाहर, ठीक है, एक इसकी सतह पर, गोलीय गाउसी पृष्ठ की सतह पर, ठीक है, और एक गोलीय गाउसी पृष्ठ के इसके अंदर। एक तो इसके बाहर, ठीक है, एक इसकी सतह पर और एक इसके अंदर। 3 स्थितियों में वो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि बताइए कि इस गोलीय कोश के कारण बाहर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसकी सतह पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा और इसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, अंदर कोई आवेश है नहीं, तो एक यहां से एक बात तो क्लियर है कि अंदर जब कोई आवेश नहीं है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है कि जहां कोई आवेश नहीं होता वहां विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, आवेश है तो इसकी सरफेस पे। तो सबसे पहले हमें गाउस के नियम से ये ज्ञात करना है। तो गाउस के नियम से ज्ञात करने के लिए पता है आपको कि एक आपको गाउसीय पृष्ठ मानना पड़ता है। ठीक है, और वो गाउसीय पृष्ठ ऐसा मानना पड़ता है कि इसके आवेश से, इसके सेंटर से उसकी दूरी हमेशा समान बनी रहे, जिसके कारण उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहे। तो हमने यहां से r दूरी पर एक r त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ मान लिया। ठीक है, इस पे हमें आपको इस पॉइंट पे यहां से r दूरी पर इसके बाहर बिंदु P है, इस r त्रिज्या का हमने एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ मान लिया। यहां पे एक अल्पांश मान। ठीक है, तो इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी सभी दिशाओं में, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर ई वेक्टर, और इस अल्पांश के कारण सदिश क्षेत्रफल की दिशा ds इसी दिशा में, वो भी इसी दिशा में होगा। तो यहाँ थीटा बराबर क्या है, 0। इस अल्पांश को यहां भी लीजिए, यहां ले लोगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ई वेक्टर और ds की भी दिशा इसी दिशा में, तो यहां भी थीटा बराबर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। यानी हमने जो ये प्रश्न लिया है, एक तो इसको पूरी तरह क्लोज कर रहे हैं तथा इस पृष्ठ पर, और एक जैसा पृष्ठ है, इसमें कोई 3 सतह नहीं, एक जैसी सतह है, तो एक जैसी सतह पर एक जैसा एंगल बनना चाहिए। तो ई वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कहीं भी ले लो, क्योंकि यहां से इसकी भी दूरी r होगी, ये भी दूरी r होगी, सभी दूरी r है, दूरी समान है, तो इस पर आपका ई जो होगा वो समान होगा तथा ds और ई के मध्य में कोण एक जैसा है, तो सममिति के आधार पर ये सही है हमारा गोलीय गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, तो हमें इसके बाहर बिंदु पर, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र, यानी जब कैपिटल स्मॉल r बड़ा हो कैपिटल R से, गाउस के नियम से E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट। E ds cos थीटा बराबर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसको तोड़ा नहीं है, क्योंकि अब इसमें एक जैसी सरफेस है। जो हमने बेलनी पृष्ठ लिया था उसमें 3 सरफेस थी, 2 वृत्ताकार थी, 1 वक्राकार थी, तो इसलिए उनको तीनों में तोड़ दिया था। तो तीनों से देखा था कि कितना फ्लक्स निकलता है। ठीक है, थीटा यहाँ पे 0 बन रहा है, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो क्या आ जाएगा E ds बराबर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन q क्या है, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश, तो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर ये पूरा गोलीय कोश आ रहा है,
जिस पर आवेश कितना है, Q। तो टोटल Q ये है, तो E बाहर आ जाएगा, ds Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा आ रहा है, और जिस गोलीय कोश के अंदर आप ये गाउसी पृष्ठ के अंदर पूरा गोलीय कोश आ रहा है, गोलीय कोश पर आवेश टोटल है Q, तो Q लिख दिया, समेशन Q बराबर कैपिटल E। अब इस पृष्ठ को जो हमने अल्पांश लिया है, इसको यहां लेंगे तो इस पूरे गाउसी पृष्ठ पे ले सकते हैं, और पूरा गाउसी पृष्ठ गोलीय है, तो गोलीय ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, अभी बताया था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा, E का मान निकालना है, E बराबर Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डॉट एप्सिलॉन नॉट। E बराबर, इसको देखो दो रूपों में लिखेंगे हम। पहले तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, E बराबर KQ अपॉन, सॉरी ये दूरी कितनी है इसका, ये दूरी R है, आर स्क्वायर गोलीय गाउसी है, ठीक है, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। ये वाला गोलीय गाउसी पृष्ठ लेना, क्योंकि ये बिंदु P इस पृष्ठ पे स्थित है, ठीक है। अगर इसको यहां से PQ अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया आउट, क्या आ गया आउट, बाहर। अब दूसरा देखते हैं हम सतह पर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सतह पर दूसरा है सतह पर, और सतह पर होता है स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपका क्या होगा, गाउसी पृष्ठ। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, यहां पर हमने एक अल्पांश माना है, तो E वेक्टर और इस अल्पांश का सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन ds वेक्टर बराबर थीटा बराबर 0। तो क्या करना है आपने, चूंकि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यहां लिख सकते गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर निकली थी हमारे पास k q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, k q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यहां सतह पे निकालनी है तो स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R रख दो, तो E ये आउट है, हमें निकालना है सरफेस पर k q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये किस पे हो गया, सरफेस पे हो गया, ठीक है। यहां जो है E वो निर्भर कर रहा है किस पे, R स्क्वायर के व्युत्क्रमण पर। अब देखते हैं, यहां पे आ रहेंगी, ये सरफेस पे। अब इसके अंदर, ठीक है, अंदर विद्युत क्षेत्र, यानी इस स्थिति में कैपिटल R बड़ा होगा स्मॉल r से। तो चित्र कैसे बनेगा, यहां पे
ये चित्र बनेगा। तो यहां लिखेंगे अंदर में, चूंकि गोलीय कोष के अंदर, कोष के अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, अतः गोलीय कोष के अंदर कोई आवेश नहीं है, अतः विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, EDS cos थीटा बराबर समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियम से। और Q 0 है, समेशन Q बराबर कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। EDS cos थीटा बराबर 0, तो इससे क्या निकलेगा, इससे E बराबर क्या जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल गया, E R स्क्वायर की क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, बाहर ये फिर सतह पे और फिर अंदर 0। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तीनों का, तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ग्राफ क्या बनेगा, ये R है, ये E है, ठीक है, ये गोले का केंद्र है, गोलीय कोष का केंद्र। ठीक है, यहां से आप केंद्र से आगे बढ़ेंगे तो यहां आ जाएगी सरफेस, और ये सरफेस के बाहर ये, यहां पर तो किस पे निर्भर कर रहा था, आर पे निर्भर कर रहा था, तो वो तो ऐसे था। ठीक है, अंदर कुछ नहीं था, तो यहां E बराबर 0 था, यहां पर कुछ नहीं, बताओ E 0, यहां पे E जो था वो था K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, और फिर धीरे 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 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, तो गोलीय कोष के कारण तीन स्थितियों में आपको याद रखना है, E आउट K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, E सरफेस K Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और E इन बराबर 0। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक है, इस तरफ जो है, मतलब ये यहाँ R बड़ा है स्मॉल r से, और यहाँ स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है।